नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की क्रिप्टो न्यूज एंड अपडेट में आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर एक डिस्क्लेमर के साथ में। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम ब्राउजर के ऊपर और सबसे पहली न्यूज यहाँ पर कवर करते हैं FTX की। तो जो फॉर्मर FTX यूजर्स से द फेल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वाज ए पोंजी स्कीम। तो कल यहाँ पर क्या है कि ट्विटर स्पेस भी हुआ था और जिसके अंदर क्या है कि जो FTX के एक्स CEO थे मिस्टर सेम, उनका कहना है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी और बहुत सारे उन्होंने ऐसे आंसर दिए जो कि क्या है कि बिल्कुल बच्चों वाले आंसर थे। और ये एक बहुत बड़ा प्री प्लान गेम था, जिसका पूरी तरीके से जितने भी यूजर्स हैं वो सब यहाँ पर ट्विटर के ऊपर आके क्लेम कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है यहाँ पर कि एक तरीके से पॉन्जी स्कीम थी। आज आपने पैसा दिया और वो पैसा किसी और को चला गया और वही पैसे से क्या है कि इन्होंने क्या कि जो अपना FTT कॉइन है उसकी वैल्यू बढ़ाई और FTT कॉइन को इन्होंने क्या कि कोलेटरल रख के दूसरों से लोन लिया और उस पैसे से कुल मिला के मजे लिए। तो ये यहाँ पर क्या है कि कुल मिला के जितनी भी आप FTX की न्यूज़ देखोगे सब में यही निकल के आ रहा है। एलमेडा रिसर्च इन्वेस्टेड 1.15 बिलियन इन डॉलर इन क्रिप्टो माइनर्स जेनेसिस। तो अब आप देखो कि इन्होंने क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में यूजर का पैसा है ये सबका। आप एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करते थे बिलीव ये करके कि हाँ एक्सचेंज के पास में हमारा पैसा सेव है, लेकिन एक्सचेंज कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देता था। सेम इन्होंने क्या कि जो बाइडन का जो इलेक्शन था उसके अंदर सबसे बड़े डोनर यही थे और इन्होंने एक मोटा पैसा वहाँ पर क्या कि एज ए डोनेशन इन्होंने दिया और जिसकी वजह से हो सकता है ये उसी की वजह से अभी ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। ये अभी जो ट्विटर स्पेस कर रहे हैं मजे ले रहे हैं वो सिर्फ उसी की वजह से ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या कि मोटा चंदा दिया था और वही पॉलिटिकल पार्टी अभी इनको बचा रही हैं। हाउ टू कीप योर क्रिप्टो करेंसी सेफ आफ्टर द FTX कोलैप्स, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और मेरे हिसाब से क्या है कि मुझे भी इसको थोड़ा सा और कवर करना चाहिए, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं जो पूछते हैं कि अगर FTX के पास में पैसा सेव नहीं है तो कल को बाइनेंस के साथ में भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी टर्म है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। अगर आपके पास में आपकी प्राइवेट कीज नहीं है तो हो सकता है कि वो आपका कॉइन ना हो, हमें नहीं पता कि वो कौन इसको यूज कर रहा है, क्या वो ट्रस्टेड भी एक्सचेंज है। हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहा हो क्योंकि FTX भी वर्ल्ड का सेकंड थर्ड नंबर का एक्सचेंज था। तो अगर आपके पास में बड़ा फंड है तो ट्राई करें हार्डवेयर वॉलेट यूज करने के लिए। द सेफेस्ट बेट फॉर स्टोरिंग क्रिप्टो करेंसीज, हार्डवेयर वॉलेट ऑफर टोटल ओनरशिप ऑफ ओवर द प्राइवेट कीज ऑफ क्रिप्टो वॉलेट। तो यहाँ पर क्या है कि ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर वॉलेट यूज करने की और डोंट ट्रस्ट वेरीफाई इटसेल्फ। तो यहाँ पर ट्रस्ट वॉल जो ये आपके हार्डवेयर वॉलेट की आपको मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, बस पुष्पेंद्र सिंह उसके बाद में स्पेस हार्डवेयर वॉलेट लिख देना। बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर मैंने 4-5 साल पहले वीडियो बनाई है। कोई 2 साल पुरानी मिल जाएगी, कोई 3 साल पुरानी मिल जाएगी, कोई 4 साल पुरानी मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। और हार्डवेयर वॉलेट अगर आपके पास में बड़ा फंड है तो ट्राई करो एक्सचेंज के ऊपर लिमिटेड फंड रखने की। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कि CBDC की अपडेट, और ये क्या है कि मेरा ही आर्टिकल है, इसको क्या है कि पब्लिश किया है वॉचर गुरु ने और इसके अंदर मैं ऑलरेडी टीवी के अंदर कवर कर चुका हूँ। तो CBDC एक जस्ट एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, नथिंग एल्स। ₹E का क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्राइवेट ब्लॉकचेन पे जरूर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, बट इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि उसकी वैल्यू अप डाउन होगी, वो कोई ट्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो से कंपेयर करना मेरे हिसाब से क्या है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट इम्पोर्टेंट डेट्स इन दिसंबर 2022। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके हिसाब से क्या है कि मार्केट का नेक्स्ट बॉटम डिसाइड होगा, और ये खाली इम्पोर्टेंट नहीं, ये क्या है कि पूरी तरीके से जो मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल मूव है उसको भी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का CPI डेटा आने वाला है 9 दिसंबर को, एक्सपेक्टेड है 6.7 आए। US का CPI डेटा आने वाला है 30 दिसंबर को, एक्सपेक्टेड है कि 7.6 आए। FOMC की मीटिंग है 14 दिसंबर को। तो यानी कि ये 2 डेट तो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या है कि आपको मार्क कर लेना चाहिए अपने कैलेंडर के अंदर। इनको क्या है कि ज़रूर मार्क करके रखो, जिससे क्या है कि आप जब भी ट्रेड करो तो ऐसे टाइम पे क्या है कि अवॉइड कर पाओ। ये 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर जो डेटा आएगा मार्केट का, यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड आया है, यहाँ पर हमें अच्छा कुछ देखने को मिला तो बिटकॉइन यहाँ पर 18 वाली रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ब्रेक कर जाए। बट अगेन हमें यहाँ पर क्या है कि 13-14 का वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उससे एक मार्केट के अंदर
नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड सेटल होगा, क्योंकि ये पहली ऐसी ईयर है जहां पर क्या है कि चारों के चारों अब तक के क्वार्टर क्रिप्टो के रेड में हैं। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने लंबे टाइम से तो मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ हमें हर 3-6 महीने के बाद में एक लेक्स मिल जाता है। कभी मिनी ऑल्ट सीजन आ गया, कभी डेफी का आ गया, कभी एनएफटी का आ गया, कभी वेब3 का आ गया, कभी मेटावर्स का आ गया। तो एक रिलैक्स रैली मिल जाती है। उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे कॉइन होते हैं, जैसे आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 कॉइन है, 2-3 कॉइन उनमें से क्या है कि 5-10x हो जाते हैं। तो अपना क्या है कि आगे पीछे का सब निकल जाता है। बट ऐसा पहली बार हुआ है कि चारों के चारों क्वार्टर रेड में। तो शायद हो सकता है कि क्रिप्टो कम्युनिटी भी इस वजह से काफ़ी टेंशन में है कि भाई अब की बार मार्केट के अंदर मज़ा नहीं आ रहा। और मज़े ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छा मूवमेंट हो ही नहीं रहा। तो ये थी यहाँ पर ऑल ओवर अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।